आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली में हो रहे बीजेपी वर्सेस आप या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के राजनीतिक घमासान के बारे में, और देखेंगे ऐसा क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगानी पड़ी। इतना अर्जेंट क्या था जो बीजेपी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की पावर्स को यूज करवा के ऑर्डिनेंस लाने पर मजबूर हुई। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर पावर करने के लिए लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करवा के थंपिंग मेजोरिटी से पास करवाना पड़ा। और देखेंगे क्या है एनसीटी ऑफ दिल्ली सर्विसेज बिल। अगर आपको ये सब कुछ जानना है और समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं एडवोकेट प्रियम पांडे आपका आपके चैनल लॉ अनकवर्ड पर स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे कंटेंट भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ साथ नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर या देश की राजधानी भी है। दोस्तों यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं होती, मतलब यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर या विधायक नहीं होते, और यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के थ्रू रन करती है। एग्जांपल दूं तो चंडीगढ़ या न्यू यूनियन टेरिटरी बना जम्मू एंड कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के थ्रू ही यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर को कंट्रोल करती है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है और ये स्पेशल स्टेटस देता है आर्टिकल 239 AA। 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तब ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे 69th अमेंडमेंट एक्ट ईयर 1991 में इनकॉर्पोरेट किया गया। आर्टिकल 239 AA का क्लॉज 2 का सब क्लॉज है दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, और इसके अकॉर्डिंग दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ साथ नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर भी है, और यहाँ विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है जो कि दिल्ली को अदर यूटी से अलग बनाता है। आर्टिकल 239 AA से तीन चीजें निकल कर आती हैं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं। पहला, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, यूनियन टेरिटरी के साथ साथ या विधानसभा या लोकल गवर्नमेंट या फिर इजी लैंग्वेज में कहूं तो ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट, एलजी दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मतलब दिल्ली में एलजी की सिग्नेचर के बाद ही सभी डिसीजन एप्लीकेबल होते हैं या फिर कोई भी चीज लॉ बनती है या फिर कोई भी चीज फोर्स में आती है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक शर्त यह भी रखी है कि एलजी काम करेगा ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकल विधानसभा वाले। और अगर एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो लास्ट डिसीजन लेने की पावर उस मैटर पर प्रेसिडेंट की होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आर्टिकल 239 AA ये भी कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, और अदर चीजों पर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कॉन्सेप्ट अब तक चला आ रहा था, पर ये जो पावर्स का ड्यूल कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट आता है एलजी और लोकल गवर्नमेंट के बीच, मतलब कंकरेंट लिस्ट के बीच, यहीं से बीच पड़ता है पावर टसल का। दिल्ली में ज्यादातर सेम गवर्नमेंट रही, जो गवर्नमेंट सेंटर में होती थी वही गवर्नमेंट अक्सर दिल्ली में होती थी, और आपस में दोनों में कोऑर्डिनेशन होता था और डिसीजन को आसानी से ले लिया जाता था। इस बार सीन अलग है। लोकल गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की और सेंटर में बीजेपी पावर में है। बीजेपी और आप में टसल्स का रीजन इस बार सर्विसेज है, यानी कौन आईपीएस आईएएस जेनिक्स ऑफिसर का ट्रांसफर एक्सेट्रा कंट्रोल करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या आम आदमी पार्टी जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी। जैसे मैंने पहले बताया, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डिबेट से यह सामने आया कि बीजेपी का कहना है सर्विसेज मतलब आईएएस आईपीएस और दैनिक ऑफिसर की ट्रांसफर रिलेटेड चीजें भी आज तक इम्प्लाइडली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करती थी। सेम गवर्नमेंट के चलते पहले पार्टीज को दिक्कत नहीं हुई और ये दोनों मिलकर आपस में डिसीजन ले लेती थी। ये सर्विसेज वाली लड़ाई 2015 से ही चल रही थी। सबसे पहले ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले साल 2019 में इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। मतलब 2 जजेस बेंच में से एक जज ने कहा ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, देखेगी, और दूसरे जज ने कहा ये लोकल गवर्नमेंट की पावर है। फिर दोबारा ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। इस बार इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉर्म किया गया और मई 2023 में बेंच का डिसीजन दिल्ली गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के फेवर में आया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पावर
दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, मतलब सर्विसेज या ट्रांसफर रिलेटेड पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, और सर्विसेज वाला गवर्नमेंट एलजी की पावर के एम्बिट से बाहर है। इसको काउंटर करने के लिए भाजपा एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है जिसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 नाम दिया गया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ऑर्डिनेंस होता है इमरजेंसी की कंडीशन में, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता, तब लॉ बनाने के लिए इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। और ऑर्डिनेंस की एक लाइफ होती है जो कि 6 महीने या 6 हफ्ते होती है। मतलब अगर लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं है तो 6 महीने में सेशन में होना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो दोनों हाउसेज का 6 महीने के अंदर अंदर सेशन होना इंपॉर्टेंट है, और एक बार सेशन स्टार्ट हो गया तो ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है, वरना ये खत्म हो जाता है। अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और बिल लोकसभा में पास हो जाएगा, इस बात की लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई के चलते आम आदमी पार्टी ने ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया है कि क्या ऑर्डिनेंस से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑर्डिनेंस में सर्विसेज एलजी के अंडर चली गई है। ऑर्डिनेंस में एक अथॉरिटी को बनाया गया है जिसे नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी का नाम दिया गया है। इसमें सीएम को चेयरपर्सन रखा गया। इसके अलावा इसके साथ 2 मेंबर्स और होने मैंडेटरी बताए गए। पहला होगा होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली और दूसरा होगा चीफ सेक्रेटरी। दोनों सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तीनों मिलकर रिकमेंड करेंगे एलजी को नाम जिनका ट्रांसफर होना है, और अपॉइंटमेंट भी एलजी करेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है सिलेक्शन से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब में भाजपा डोमिनेट कर रही है। मतलब 2 लोग कमेटी में भाजपा के हैं और एलजी भी भाजपा का है, और अगर एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टसल होता है तो वो जो मैटर जाएगा वो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। और आम आदमी पार्टी का कहना है हमारी पावर को कम किया जा सके, इसलिए भाजपा ने ऐसा किया जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। आपको क्या लगता है कौन सही है? कमेंट कर जरूर बताएं।